हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बात करने वाले हैं बोगनवेलिया के पौधे की। अगर आप भी फूलों वाला, परमानेंट कह सकते हैं, परमानेंट फूलों वाला पौधा अगर चाहते हैं तो बोगनवेलिया सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको सिर्फ 5 बातें ध्यान रखनी है। वो 5 चीज़ें मैं आपको बता दूंगी अभी वीडियो में। दूसरी चीज़ है फ्रेंड, जो खाद हम अभी डालेंगे वो आपके पौधे को गर्माहट देगा और आपका पौधा डोरमेंसी में भी जाएगा जैसे अभी। और फरवरी आते ही नई ग्रोथ, नई ब्रांच काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी और आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। वैसे तो ये हार्डी पौधा है, इसमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता ही नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पौधे जो हैं 7 से 8 साल पुराने भी मेरे पास प्लांट हैं। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो चीज़ें शुरू करते हैं। और फर्टिलाइज़र भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या डालना है। सबसे पहली चीज़ है वैरायटी। 2 वैरायटी की बोगनवेलिया होती है। देखिए, एक तो ये बंच वाली, इस तरीके से जो है गुच्छे बनते हैं। छोटा सा गुच्छा शुरू होता है बनना इस तरह से। ये देखिए, ये छोटे छोटे गुच्छे बनना शुरू हो गए हैं। फिर धीरे धीरे ये बड़े बंच के रूप में हो जाते हैं। पूरे पौधे पर आपको फूल के गुच्छे ही गुच्छे नजर आएंगे। पत्तियाँ काफ़ी कम हैं। और एक पौधा इसी की साइड में, ये देखिए, फूल सूखने भी लगे हैं, बंच बने हुए हैं और पत्तियां आपको नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि ये अब धीरे धीरे डोरमेंसी में जाना स्टार्ट हो गया है। जो दूसरी वैरायटी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, दूसरी वैरायटी ये होती है जिसमें इस तरीके का फूल आता है, 3 पत्तियाँ और ये बीच में 3 निकले होते हैं। छोटे छोटे फ्लावर इनके भी वाइट कलर के खिलते हैं। तो दूसरी वैरायटी ये वाली होती है। इसका ये कलर मेरे पास है, एक वाइट कलर मेरे पास है। देखिए, वाइट के ऊपर भी नई नई ब्रांच अभी भी देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये नई ग्रोथ चल रही है। और दूसरा एक और कलर है, जो थर्ड कलर है वो ये वाला है, ऑरेंज। तो एक ही कलर है। 3 कलर मेरे पास में इस वैरायटी के हैं। और रानी कलर जो मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये मेरे पास में सिर्फ ये ही कलर है। दूसरा कलर मैं अब की बार ऐड करने वाली हूँ, जो मैंने अभी देखा है, तो उसको मैं फरवरी में ऐड कर दूँगी अपने गार्डन में। तो बात करते हैं, पहली बात हो गई वैरायटी की। अब दूसरी बात है प्रूनिंग। प्रूनिंग आपको इसकी फरवरी में करनी है। अभी ये डोरमेंसी में चले जाएंगे और डोरमेंसी में जाने के बाद में आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है, जो ब्रांच लंबी गई हैं, जो आपको चाहिए कि इसमें इतनी लंबी ब्रांच ये नहीं चाहिए, मुझे कटिंग करनी है, तो आप इसकी प्रूनिंग फरवरी में कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अभी प्रूनिंग मत कीजिएगा। तो फरवरी में आपको प्रूनिंग करनी है। फिर है नेक्स्ट इसकी मिट्टी। मिट्टी जो है इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ज़्यादा पानी इस पौधे को नहीं चाहिए कि आप इसमें ज़्यादा पानी भर देंगे। ज़्यादा पानी अगर हुआ तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। और मेरे पौधे के तने आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना मोटा इसका तना है। तो मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड जो चीज़ है, थर्ड है इसकी रिपोर्टिंग। इस पौधे को जल्दी रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। आप सिर्फ इसकी 2 साल में एक बार रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो रहा है तो इसे रूट बाउंड होना पसंद है। और आप इसकी रिपोर्टिंग तभी करें जब एकदम जड़ें बिल्कुल इसके ड्रेनेज होल से बाहर आने लगें और आपको लगे कि अब तो 2-3 महीने हो गए इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर आ रही हैं ड्रेनेज होल से, तब आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग करने में क्या है, आप इसकी जड़ों को 50% काट दीजिए जो रूट बॉल है, और बाकी आप फिर से नई मिट्टी, नया खाद डाल करके इसको रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये पौधा कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। फिर आप इसको 2 साल के लिए उसी गमले में छोड़ दीजिए। तो रिपोर्टिंग की बात भी हो गई है। फिर है फ्रेंड इसकी, हमें इसे रखना कहाँ है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट। जो इसकी ज़रूरत है वो है सनलाइट। आपको इसको परमानेंट धूप में रखना है, जहाँ पे सुबह निकलते ही सूरज आए और शाम तक इस पर धूप पड़ती रहे। अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो, अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा फ्लावरिंग ना हो तो 3-4 घंटे की धूप तो कम से कम इसके ऊपर आनी चाहिए, और वो भी तेज़ सनलाइट। ये नहीं कि शाम की आ गई धूप थोड़ी बहुत या सुबह की थोड़ी बहुत धूप आ गई, जी नहीं। इस पौधे को धूप की ज़रूरत ज़्यादा होती है। धूप आएगी तो ये फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा। ये पौधा देखिए डोरमेंसी में जा चुका है मेरा, कुछ ही बंच बने हुए हैं इसके ऊपर। तो धूप में आपको इसको रखना है और पानी ज़्यादा नहीं देना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फूल कम आएंगे, पत्तियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। धूप नहीं मिलेगी तब भी आपको पत्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ग्रीनरी आपके गार्डन में ऐड हो जाएगी, लेकिन फूल कम आएंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर है नेक्स्ट फ्रेंड, जो हमारा गमला होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। पौधे के हिसाब से आप उसको गमला प्रोवाइड कराएंगे। मेरा ये पौधा आप देखेंगे कितना मोटा इसका तना है
और करीबन ये 7 साल का पौधा मेरे इसमें है। बारीक सा मैं लेके आई थी, ये एक छोटी सी मतलब एक पौधा था इतना सा बस। और अब आप देख सकते हैं इसका तना और इसकी जो ब्रांच हैं वो भी काफ़ी हार्ड और मोटी हो चुकी हैं। तो ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। 12 इंच के गमले में ये करीबन 3 साल से है। उससे पहले छोटे गमले में था और अभी 3 साल से ये इसी गमले के अंदर है। रूट बाउंड अभी तक ये मुझे पूरा तरीके से नहीं दिखा है, तो मैंने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया है, ऐसे ही इसके अंदर ये लगा हुआ है। गमला भी आप देख सकते हैं यहाँ से अब ख़राब होने लगा है, तो मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। आप भी इसका ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि हमें खाद कौन सा डालना है जो इन्हें गर्माहट देगा और फरवरी में इनको एक नई ताकत के साथ में और नई ग्रोथ के साथ अच्छे से सर्वाइव करना सिखाएगा। फ्रेंड्स देखिए, जो फर्टिलाइज़र है वो है गोबर की खाद। आपको इसी तरह से बारीक फॉर्म में लेना है, ये नहीं है कि मोटा मोटा लेना है, ऐसे आपको बारीक फॉर्म में इसको ले लेना है। तो ये सबसे बेस्ट खाद है। और ये जो खाद होती है ये गर्म खाद होती है पौधे के लिए। तो इसमें हमें दूसरी चीज़ क्या मिक्स करनी है, देखिए दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी जो है हल्का सा भी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होगा वो भी ठीक हो जाएगा और कोई भी फंगस नहीं लगेगी। हल्का या कैसा भी फंगल इन्फेक्शन हो मिट्टी के अंदर जो पौधे को ख़राब कर सकता है, यानी कि फंगस लग जाती है, उसको हल्दी एकदम ठीक कर देगी। तो मैंने जो ये खाद लिया है ये करीबन 5 गमलों के लिए मैंने लिया है। एक गमले में हम डालेंगे 2 से 3 मुट्ठी और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी मिक्स कर लूँगी। सारी खाद में ही आधा चम्मच के करीब मैंने ये हल्दी जो है अच्छे से मिक्स कर ली है। तो हमें पहले इसे मिला लेना है, ये नहीं है कि हम गमले में डाल के तब मिलाएंगे, पहले हल्दी डाल के आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड, मैंने गमले के अंदर अच्छे से गुड़ाई कर ली है और पानी इसमें मैंने पहले ही दिया हुआ था। पानी आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले मैंने पानी दे दिया था, तो इस वजह से मैं अब इसमें खाद ऐसे ही डाल रही हूँ। तो हमें करना क्या है, 1 मुट्ठी लिया और ऐसे पौधे के चारों तरफ हमें फैला देना है। 2 मुट्ठी हमने डाल दिया और ये 12 इंच का गमला है, मैंने इसमें 3 मुट्ठी खाद डाला है और सिर्फ ऊपर से ही ऐसे डाल के छोड़ देना है। जो हल्की गुड़ाई की हुई है उसी के अंदर ऐसे थोड़ा सा बस इसको हम मिला देंगे और छोड़ देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं करना है। अगर गमले में पानी नहीं दिया है तो आप पानी दे दीजिए। 12 इंच के गमले में 3 मुट्ठी खाद जो है काफ़ी हो जाएगी और ये ही हमारा फर्टिलाइज़र है जो बेस्ट है हमारे पौधे के लिए। अगर फ्रेंड आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।